हमारे इस नए वीडियो में आज मैं आपको बहुत ही खस्ता और करारा गुजिया बताने जा रही हूँ। गुजिया बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो मैदा, आधा किलो खोआ और ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी और कुछ छोटी इलायची ली है। चीनी 1 कटोरी लेके मैंने उसे पीस ली है और मैंने करीब आधा कटोरी नारियल का बुरादा लिया है और आधा कटोरी घी लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मैदा को लेके एक परात में और इसमें घी डाल करके बहुत अच्छी तरह से घी और मैदा को मिक्स कर लेते हैं। रगड़ते हुए आपस में बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं। जितने अच्छे से ये मैदा और घी आपस में मिक्स हो जाएगा गुजिया उतना ही अच्छा बनेगा। तो अभी बहुत अच्छी तरीके से घी और मैदे को इस प्रकार से हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये बहुत अच्छे से मैदा हमारा घी के साथ मिल गया है और अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी का छींटा डालते हुए इसको अच्छी तरह से थोड़ा कड़क गूँथेंगे। तो अभी ये आटा मैदा मैंने अच्छी तरह से कड़क गूँथ लिया है और इसको अब करीब 25 से 30 मिनट तक हम सेट होने के लिए रख देते हैं ढक करके। तो अभी सबसे पहले हम काजू और बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और छोटी इलायची के छिलकों को हटा करके और इनको बारीक कूट करके पीस लेते हैं। अब गैस पर कढ़ाई रख करके और उसमें खोए को डाल करके सभी ये जो खोआ है उनको डाल करके और धीमी आंच पर हल्का गुलाबी होने तक भून लेते हैं। और तो अब ये हमारा खोआ तैयार हो गया है। इसमें मैंने इसको निकाल करके कढ़ाई में से थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था और अब इसमें मैंने सभी ड्राई फ्रूट्स मिला लिए थे और अब इसमें हम चीनी जो पाउडर के फॉर्म में कर रखा है उसको मिला देते हैं। तो अब ये ड्राई फ्रूट्स, खोआ और चीनी इन सबको मिला करके एक मिक्सचर तैयार हो गया है। स्टफिंग तैयार हो गई है जिसको हम लोग गुजिया में भरेंगे। करीब हो गए हैं, इसको ढक के सेट करते हुए और अब ये इसको हम एक बार फिर से अच्छी तरह से गूँथ लेंगे और फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काटते हुए बेल लेंगे और फिर उसमें स्टफिंग को भर के और उसका मुंह सील करके फिर तेल में, घी में, रिफाइंड में जो भी हम खाने के लिए यूज करते हैं उसमें अच्छी तरह से तल लेंगे। तो आइए, अब ये आटा मेरा गूँथ के तैयार हो गया है। अब हम गुजिया की स्टफिंग करते हैं। अब हम मैदे से छोटे छोटे पेड़े जैसे ऐसे तोड़ करके बना लेते हैं और इनको अच्छी तरह से पतले पतले बेल करके और फिर इसको गुजिया मेकर में डाल करके और इस पर हल्का सा पानी लगाते हैं। पानी में थोड़ा सा मैदा भी डाल करके एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं लिक्विड फॉर्म में। तो इसको लगा करके इस पर और फिर गुजिया की स्टफिंग को इसके बीच में भरते हुए और फिर इसको अच्छी तरह से सील कर देते हैं। गुजिया को अच्छी तरह से सील करके जो एक्स्ट्रा निकले हुए आटे रहते हैं इसको निकाल देते हैं और अब ये गुजिया हमारा बन करके तैयार हो गया है। इस तरह मैंने पहले से कुछ गुजिया बना के रखा है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब गुजिया तैयार होते जाता है तो हम किसी भीगे हुए रुमाल या दुपट्टे से इसको ढक देते हैं। गुजिया बनाने की फोल्ड करने की मैं दूसरे तरीका बता रही हूँ। इसमें मैंने इसको रोटी की तरह बेल लिया है और अब इसको किसी ग्लास या बाउल, किसी शार्प चीज़ से इसको कट कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा और, चूँकि ये बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है कटने के बाद, तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं। और अब इस पे, इसके कॉर्नर्स पे हम ये पानी लगाते हुए मिक्सचर को इसमें स्टफ़ कर लेते हैं और फिर
इसके किनारों को अच्छी तरह से चिपका देते हैं। इनको उंगली और अंगूठे के हेल्प से बहुत अच्छी तरह से चिपका देते हैं, पर हल्का सा पानी लगाते हुए। और अब हम इसको एक ट्रेडिशनल तरीका बताते हैं गुजिया फोल्ड करने का। पहले के समय में हमारे गुजिया मेकर नहीं था, तो इस तरह से हाथों से गुजिया को फोल्ड करते थे। और फिर अब इसको हम रख लेते हैं। और अब ये हमारी गुजिया इतनी बन के तैयार है, तो अब इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो अब ये मैंने कुछ गुजिया बना के तैयार कर लिया है और गैस पर कढ़ाई रख के और मैंने तेल को गरम कर लिया है। तेल गरम होने के बाद अब मैं इसमें, तो अब हम इस गुजिया को इस तेल में डाल देते हैं। सभी गुजिया को एक साथ डालते हैं, इससे क्या होता है तेल का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाता है। अगर हम थोड़े गुजिया को डालेंगे तो वो गुजिया अनइवन सा फूल जाता है और वो सही नहीं बनता है। इसलिए सभी गुजिया को हम एक साथ डालते हैं कढ़ाई में और इसको मीडियम फ्लेम पर हम धीरे धीरे तल लेते हैं। गुजिया कढ़ाई में डालने के बाद, तेल में डालने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर कोई गुजिया हमारा बाई चांस फट रहा है तो उस गुजिया को हम निकाल करके अलग कर लेते हैं कढ़ाई से, ताकि वो गुजिया सारे गुजियों को ख़राब ना कर सके। अदरवाइज़ वो गुजिया से निकला हुआ मसाला तेल को ख़राब करता है और तेल में वो मिक्सचर मिल जाता है, जिससे कि हमारे सभी गुजिया ख़राब हो जाते हैं। और अब हम गुजिया को हल्के हल्के चलाते हुए और गुजिया को उलट पलट करके सेक लेते हैं। तो अब ये गुजिया को धीमे धीमे आंच पर सेकते हुए, मीडियम फ्लेम पे सेकते हुए, अब ये गुजिया हमारा सिक के तैयार है। इसका कलर हल्का गुलाबी हो गया है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद हम इस गुजिया को चख कर बताएंगे कि ये कितना करारा और स्वादिष्ट हुआ है। तो अब इस गुजिया को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब ये गुजिया मैंने निकाल करके और एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब हम इसको तोड़ करके आपको दिखाते हैं कि ये कितने खस्ते और करारे बने हैं। ये देखिए, और ये नो डाउट खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे। तो अभी देवांश, इसको खा के बताओ कि ये कितने स्वादिष्ट बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।